श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम? तो जब भगवान का नाम ही नहीं है तो फिर भगवान बड़े कैसे होंगे? क्योंकि भगवान अजन्मा है, अनामी है, निराकार है। फिर भी मन को केंद्रित करने के लिए महापुरुषों ने भगवान का नाम जो ओम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को राम जपने पर बल दिया। तो इसलिए साधक को शुरू में नाम जप कराया जाता है। जब आप पढ़ने जाते हैं एलकेजी यूकेजी में तो खूब तेजी 1 2 3 4 5 ऐसे क ख ग घ ऐसे सब पढ़ाया जाता है। तो नाम जप से ही साधना की शुरुआत होती है। तो इसलिए नाम जप को भगवान से भी बड़ा माना गया है। नाम को, भगवान के नाम को भगवान से बड़ा माना गया। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले नाम वंदना ही किया है, क्योंकि उसी नाम जप के बदौलत गोस्वामी तुलसीदास जी बने। क्योंकि वो कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुवीर की बन गए तुलसीदास। तो नाम जप की कृपा हुई, खूब भगवान का उन्होंने नाम जपा तो तुलसीदास हो गए। जितने भी महापुरुष हुए या आगे होंगे या वर्तमान में अभी हैं, ये नाम जप पर ही बल देते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु महाराज कहा करते हैं कि हो नाम जप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, किसी भी परिस्थिति में हो, अपना कार्य करते रहो और मुख से नाम जप लगा रहे, सूरत लगी रहे। कहे कि सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जागत में सुमिरन करो, सोवत में लवलाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। तो सूरत डोर माने यही राम राम राम। तो इसलिए ध्यान करना नहीं बल्कि ध्यान हटाना है। अभी संसार में जो ध्यान लगा हुआ है उस ध्यान को हटाना है और ध्यान को प्रेम में परिवर्तित करना है। तो ये नाम जप से ही संभव है। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरह से समझाते हैं मानस में कि राम से बड़ा राम जी का नाम है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम
गुण निधान सो। करें बंदहु नाम राम रघुबर को। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम की वंदना नहीं बल्कि राम के नाम की वंदना कर रहा हूं, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि जितनी राम में शक्ति नहीं है। आगे कहते हैं कि इसी मंत्र को जप के भगवान शिव काशी में मुक्ति का द्वार खोल दिया। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अगर गणेश जी की वंदना प्रथम में होती है तो भगवान शिव के प्रति सच्ची निष्ठा और उनका नाम जप, क्योंकि कार्तिकेय तो इधर उधर घूमने चले गए और गणेश भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हुए उन्हीं की परिक्रमा करने लगे, तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया जाओ तुम धरती पर सबसे पहले पूजनीय होगे। आगे अगर माता पार्वती भोलेनाथ को प्रिय हुई तो नाम जप से ही। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। माता पार्वती भोलेनाथ राम 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 जपते थे, तो जब राम के प्रभाव को माता पार्वती जान गई, पहले तो कहती थी कि अरे वे वही राम है जो परमपिता परमात्मा है। जब उनके प्रभाव को देखा तो नाम जप में अरनिश हो गई और भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय हो गई। सती जन्म में प्रिय नहीं, लेकिन पार्वती जन्म में प्रिय हुई कि नाम जप के चलते। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। भगवान के नाम राम रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, जो घट घट में रमण कर रहा है, जो जिसके चलते सूर्य प्रकाशित है, जिसके चलते हम सब लोग बोल रहे हैं, वो राम का नाम भगवान शिव ने जपा। जब कालकूट विष पीना हुआ तो भर इच्छा भोलेनाथ राम राम, रहे तो बेटो राम 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 भर इच्छा जपे और उसके ऊपर फिर विष पी लिए और फिर ऊपर से राम 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 राम, तो नीचे राम, बीच में विष, ऊपर राम। भोलेनाथ को मिल गया विश्राम। वो विष जो मृत्यु देता, वो विष भगवान भोलेनाथ को अमर कर दिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। तो जब आप भगवान का भजन नाम जप करने लगते हैं तो ये विषय रूपी विष उद्वेग से निकलता है, लेकिन नाम जप की ध्वनि लगी रहेगी तो वही साधक विश्राम, जो विषय उसको दुख दे रहा था वही विश्राम शांति प्रदान करने लगेगा, वही अनुकूल हो जाएगा। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है और भगवान का जो ये नाम है वो सावन और भादव जैसे पवित्र महीने के बराबर है। जैसे सावन में घर घर पूजा,
भादों में भगवान कृष्ण का अवतार। तो उतना पवित्र नाम जप। आखर मधुर मनोहर दो, भरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। अगर आप भगवान का नाम जप रहे हो, राम राम राम, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, ज्यादा व्यस्तता है तो, नहीं तो आधा घंटा, तो लोक में मतलब संसार में जो इच्छा करोगे वो तो मिलेगी ही मिलेगी, परलोक निबाहु। हमारे स्वामी जी कहते हैं, जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कर दुर्लभ नाही। नाम जप करो, जो मन में इच्छा हो जाएगी भगवान देंगे, और भक्ति और मुक्ति की इच्छा तो पूर्ण होगी ही। इसलिए नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक बिसेखी जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विजुपूषण। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धरब सुधा के। जनम न मांजु कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरिहल धर से। पहले नाम जीभ से जपा जाता है, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, तो ये जीभा से राम 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 राम, फिर धीरे धीरे मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। तो कहते हैं कि एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरन न परिजो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान के नाम को माना गया है शास्त्रों में। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। लेकिन ये समझेगा कौन? जो इसका जाप करेगा। नाम में कंफ्यूजन है, कोई कुछ नाम जपता है, कोई कुछ नाम जपता है। चाहे कोई नाम जपे, भगवान के ही प्रति उसका प्रेम होता है। लेकिन अगर रास्ता चलना है तो चाहे कोई रास्ता चल के भगवान तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जो शास्त्रोक्त विधि है, जो महापुरुषों ने बताया है, तो ओम राम शिव, यही हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि इन्हीं में से किसी एक का जाप करना है। तो इसलिए कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ सादी। लेकिन देखी है को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुनि भेद समुझी साधु। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर राम को बड़ा कहूं तो भी अपराध हो जाएगा, नाम को बड़ा कहूं तो भी अपराध हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी निरपक्ष होकर के कहते हैं कि मैं किसी को बड़ा नहीं कहूंगा, मैं व्याख्या कर दूंगा। जो साधु व्यक्ति होंगे, सज्जन होंगे, सुलझे हुए होंगे, भक्त होंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे कि बड़ा कौन है। तो देखी हई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम अद्विहीना। ये ब्रह्म विद्या की पहली लाइन है। देखी है रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। आप जैसे सेव सेव चिल्लाते हैं
तो सेव का रूप रहता है लेकिन नाम के अधीनस्थ है वो। उसी तरह से रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सेव आपके हाथ में हो और उसका नाम भुला जाओ तो कहेगा अरे नाम इसका पता है भाई, ये फल मैं खाया हूं लेकिन याद नहीं आ रहा है किस चीज का है। तो उसी तरह से भगवान को अगर देखना है तो उनका नाम जपो, जो उनका नाम रहेगा वो अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो भगवानों आके खड़ा हो जाएंगे, क्या पहचान पाओगे कि रामे जी हैं कि के हैं। जैसे हजारों की भीड़ लगी है, किसी एक व्यक्ति को बुलाओ तो नहीं आएगा, नाम धर के बुलाओ तो वो आ जाएगा। तो उसी तरह से रूप विशेख नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरी नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेख। स्नेह से प्रेम से भगवान का नाम जपो बिना रूप देखे, क्योंकि गुरु महाराज जैसा बताते हैं कि तुमने तो भगवान को देखा नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान को तो देखा नहीं, केवल नाम जप करता है, तो बिना रूप देखे। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराज भजन में बैठते हैं तो गुरु महाराज का थोड़ा रूप आता है, भाग जाता है। नाम जपो, रूप देखबे मत करो। नाम जप करोगे तो वो जिस रूप वाला व्यक्ति होगा अपने आप आ जाएगा। कल्लू मल्लू छल्लू का नाम पुकारो, जो जिसका नाम रहेगा अपने आ जाएगा। तो राम 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 जपो, राम जी जहां होंगे आएंगे। जब राम को हम पुकार रहे हैं तो राम ही आएंगे ना, दूसरा कोई आएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि सुमिरीय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेख। कोई भी भक्त कोई भी साधक भगवान को तो देखा है नहीं। सुतीक्षण महाराज ने देखा नहीं था लेकिन नाम जप चालू कर दिया। सबरी मैया ने देखा नहीं था कि राम कैसे हैं लेकिन नाम जप चालू कर दिया। नाम जप चालू हो गया तो भगवान ने सुतीक्षण को भी दर्शन दिया और सबरी मैया को दिया। हनुमान जी राम जी को देखे थे क्या? अगर देखे ही रहते तो फिर पूछते कि आप कौन हैं, जो कि उसके पहले राम राम ही जप रहे थे। जब सुग्रीव पता लगाता है कहां है तो देखा गया कि राम जी का नाम जप रहे हैं, राम 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 राम। और उन्हीं को जब पूछने जाते थे कि तुम की तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। अरे भाई अगर जानते तो पहचान लेते, पूछते नहीं ना। लेकिन नाम जप रहे थे, भगवान को देखे नहीं थे तो भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ा और भगवान ने कहा भाई मैं ही राम हूं, जहां सुने प्रभु आप, जिनका मैं नाम जप करता हूं वहीं। तो इसलिए नाम जप करो। नाम जप करोगे तो भगवान ध्यान में अपने आप ही आने लगे। उनका जो रूप होगा अपने आप वो हृदय में दिखाई पड़ने लगेगा। तो इसलिए कहें कि सुमिरीय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। राम नाम मनि दीप धरु, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बारहूं, जो चाहसी उजियार। अगर हृदय में और बाहर उजाला चाहिए, घर के अंदर और बाहर शांति चाहिए, घर के अंदर और बाहर संस्कार चाहिए, बाल बच्चा आगे बढ़े, तब क्या करना है तो कहें राम नाम मनि दीप। ये जीव रूपी द्वार पर इस पर राम राम राम। सुबह उठो तो कोई मिले तो भाई राम राम भैया। भारत की यही परंपरा है। इसलिए कहा गया जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हमारे भारत में दो ही सुंदर नाम हैं, बाकी तेसर कोई नाम नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु, जी दे हरि द्वार। इस द्वार पर राम नाम रूपी मणि दीपक रखो।
राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। जिसके हृदय में राम नाम रूपी भक्ति की मणि जग गई, दुख कहां। दुख भी रहेगा तो भान नहीं होगा। तो कहते हैं तुलसी भीतर बाहर हो। तुलसीदास जी कहते हैं भीतर और बाहर दोनों प्रकाश, चेहरे पर चमक, राम 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 हनुमान जी रखे तही हुआ, बाल समय रविभक्त चली हो तब। सूर्य जैसा प्रकाश हो गया हनुमान जी के चेहरा का, यही हुआ सूर्य को लीलना। हमारे दादा गुरु महाराज कहे हो, जब हम घरवा में थे तो मोर रूपवा न जाने कैसन कैसन करिया था। जिस दिन से राम 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 भगवान के नाम जपने लगे ना, उस दिन से रूपवा सुघर हो गया। तो कहे राम नाम मनि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर जस चाह सुजिया। आगे कहते हैं कि नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। जोगी लोग नाम जप के जग जाते हैं। जोगी का मतलब ऐसा नहीं कि सरंगी पहन लो, कपड़ा पहन लो, नहीं। जोगी का मतलब जोगावे कोई जोगिया, जोग जति। जोगी माने होता भगवान से जो मिलने की प्रक्रिया में साधक चल रहा, वही जोगी है। जोग कहो योग कहो, दोनों बात एक ही है। योग मतलब जुड़ना, जोग माने भी जुड़ना। तो नाम जप करके इस जीभा से जोगी लोग, इसलिए कहा गया कि अगर भगवान का नाम नहीं जप रही है तो वो जीभा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वो मेढक के जीभ के समान है, बस टर टर कर रही। तो कहें कि ब्रह्म बिरच बिरंच प्रपंच वियोगी। इस विधाता की प्रपंच से साधक विरति को प्राप्त हो जाता है अगर नाम जपता है। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा, अकथया नामय नाम न रूपा, जानहा चहई गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि। भगवान गूढ़ हैं, यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। तो नाम जब आप कर रहे हो तो उस गूढ़ परमात्मा को भी जान सकते हो, विदित कर सकते हो। उस अदृश्य सत्ता को जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो अजन्मा है, वो भी आपके हृदय में जन्म ले लेगा। ये नाम जप का पावर है। तो कहते हैं कि राम भगत साधक नाम जपहि जय लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। लव लगा के जपना। हमारे दादा गुरु महाराज कह रहे हो, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये नहीं कि राम 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 सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। लय लगा के जपना है, श्रद्धा से जपना है, भक्ति से जपना है। आंख में आंसू आ जाए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, तो जपहि नाम जन उगारत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जिंदगी में कितना भी कुसंकट आ जाए, कितना बड़ा दुख क्यों न आ जाए, अगर आप भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे वो दुख दूर हो जाएगा। बाहरी दुख हो चाहे आंतरिक दुख हो, निबुआ मरचा टंगले से नहीं, अर्जी लगैले से नहीं, नारियल चुनरी बंधले से नहीं, बल्कि दुख कष्ट दूर होगा तो नाम जपने से। तो कहते हैं कि मिटहि कुसंकट, संकट नहीं कुसंकट क्यों न हो, वो भी खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भगत हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और मोक्ष की प्राप्ति वाला। चहु चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। एक दुख की इच्छा से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, एक अर्थ प्राप्ति के लिए, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी।
तो ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं वो सबका आधार है नाम जप। कुछ भी मिलेगा तो नाम जप से। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु अभिषेक पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेक ही नहीं आने उपाऊ। नाम का इतना प्रभाव है कि दोबारा फिर यह जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। फिर ये कलयुग में फिर दोबारा कल विषेक ही नहीं आन पाओ। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली, कामनाओं का त्याग कर, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके भक्ति के रस में लीन रहे, नाम जप में लीन रहे। और नाम सप्रेम पीयूष हृदय, सप्रेम से इस नाम रूपी अमृत को पिए। जैसे मन रूपी मछली सदैव मीन में ही अपने आप को खुशी समझती है, उसी तरह साधक नाम जप में अपने आप को खुशी समझे। आगे कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ है अनामय अगाध है अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस बूते। और स्वामी जी कहते हैं मेरे विचार से तो नाम ही बड़ा है। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूं प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते। भगवान से भी बड़ा नाम है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच चेतन घन आनंद राशि। वह ब्रह्म व्यापक है, सत्य है, चेतन है और आनंद का राशि है। लेकिन जानने में कैसे आएगा? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये भी मैं जान लिया कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन भाई वो देखने में कैसे आएगा? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। वो व्यापक, वह ब्रह्म, वह विनाशी, वह सत्य, वह चेतन, वह सबके घट घट में रहने वाला परमात्मा तभी समझ में आता है जब आप नाम निरूपण, नाम निरूपण का मतलब नाम का जाप और उसका जतन, जतन का मतलब श्वास आई तो राम गई तो आम, संकल्प विहीन जितना जपते बन गया। तो जैसे सौ प्रगटत जिमि मोल रतन थे, जैसे आपको हीरा गिरा हुआ मिल जाए और आप समझें कि रही पत्थरा है, कोई जाके बता दे अरे हीरा है, तो बस तुरंत उसको गठिया लोगे। हीरा पाया धर गठियाया, बार बार क्यों खोल। जब तक नहीं जान रहे थे तब तक लग रहा था पत्थरा है, जान गया बस तुरंत लेके गठिया लोगे। तो इसलिए कहते हैं कि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं पूरे रामचरितमानस, पूरे राम जी के जीवन से कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुकारी। राम भगवान भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किए और नाना तरह का संकट सह करके रावण जैसे निश्चर को, तमाम कालनेमी जैसे निश्चर को, आपको खरदूषण जैसे निश्चर को मारे, नष्ट किए। लेकिन भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। प्रेम पूर्वक अगर जो नाम जप करने लगे श्रद्धा से, भक्ति से,
तो वो भक्त मंगल का धाम हो जाता है, मंगल भवन या मंगल हारी। भगवान शिव मंगल के धाम हो गए। उनका बेस अमंगल का था, देख के मैना माई बेहोश हो गई, लेकिन जब नाम जपने लगे तो वह मंगल के भवन हो गए। कह राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में एक तपस्विनी माता अहिल्या, जो गौतम ऋषि की पत्नी थे, उसको चरण रख सर पर तार दिया, बैकुंठ दे दिया परसद पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। लेकिन कहे कि नाम खोटि कल खुमति सुधारी। जो भगवान का नाम जपा, न जाने कितने जड़वत व्यक्ति सुधर गए। अहिल्या जड़ता की प्रतीक थी, पत्थर हो गई थी। हम सब लोग भजन भाव तो करते हैं, लेकिन कुछ कार्यों के बाद हृदय में जड़ता आ जाती है, फिर से भजन में साधक लगता है, वह जड़ता खत्म हो जाती है। तो कहे नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो मन में कुमति आ गई तो करोड़ों लोग जप करके अपने कुमति को सुधार लिए। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिरव निसनासा। नाम में इतनी शक्ति है कि जिस तरह से सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उस तरह से मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान है, विकार है, उसको दूर करता है भगवान का नाम। कहें भंजऊ राम आपु भव चापू। स्वयं भगवान राम ने केवल एक धनुष को तोड़ा, लेकिन उनके नाम न जाने कितने भव भय भंजन नाम प्रताप। भगवान का जो नाम है वो न जाने कितनों के अंदर जो भय था, क्योंकि प्रकृति में भय होता है, परमात्मा में नहीं, तो निर्भय बना दिया। इसलिए अगर आप निर्भय होना चाहते हैं तो बहुत से लोग भयभीत होते हैं तो माथे तले लोहा धर के सूतते हैं, बहुत से लोग जंतर पहन के सूतते हैं, बहुत से लोग कुछ तो बहुत से लोग कुछ, तो बहुत से लोग निमुआ मरचा टांगेंगे, तो बहुत से लोग घर में रुद्राभिषेक कराएंगे। लेकिन अगर आप सोते समय भगवान का नाम जप के सूतो ना, तो भय लगबे नहीं करेगा, डर लगबे नहीं करेगा। तो दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। भगवान राम तो एक दंडक बन में गए, अपने भाव स्वभाव व्यवहार से, अपने कृत्यों से ऋषियों मुनियों को दर्शन दिया, दर्शन लिया, दंडक बन सुहावन हो गया। लेकिन न जाने कितने दंडक बन ऐसे थे, मन वाले, जहां राक्षस विचरा करते थे, वहां पर भगवान का नाम ने ऐसे दंडक बन को भी सुहावन कर दिया। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन, सबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ, नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुणगात। आगे कहते हैं कि राम सुखंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। भगवान ने तो सिर्फ विभीषण और सुग्रीव को गले लगाया, लेकिन भगवान का नाम न जाने कितने गरीबों को गले लगाकर पार कर दिया। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। भगवान भालू बंदरों की सहायता से पुल बांध दिया, लंका पर चढ़ाई कर दी, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। मरते समय अगर राम राम मुंह से आ गया तो संसार सागर सूख जाएगा, पुल बांधने की जरूरत नहीं। राम ने तो पुल बांध के उस पार सेना को किया, लेकिन उनके नाम में इतना पावर है
कि समुद्र सूख जाता है। राम सकल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिबर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। यहां रावण मोह का प्रतीक है। राम ने तो एक रावण को मारा, लेकिन अगर मोह से आपको उपराम होना है तो जो साधक मंत्र का जाप राम राम कर रहा है, और न जाने कितने करोड़ों लोगों ने राम राम जपा और इस मोह रूपी रावण को मार दिया। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम भगवान छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोगों को सुना होगा कि जब सेतु बंध हो रहा था, सेतु बंधन हो रहा था समुद्र में, तो भगवान राम देखे कि भाई हम भी एक पत्थर डाल देते हैं तो तैरता है कि नहीं। तो जैसे ही पत्थर डाले तो वो पत्थर डूब गया, और हनुमान जी राम राम लिख के डाले थे तो पत्थर तैर जा रहा था। भगवान ने सोचा भाई मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे नाम में शक्ति है। तो हनुमान जी देख लिए, क्योंकि चोरी से भगवान डाले थे, तो भगवान लजा गए। तो हनुमान जी समझ गए कि भगवान लजा गए। तो हनुमान जी ने कहा, अरे प्रभु आप जिसको छोड़ दें वो इस संसार में डूब जाएगा नारायण, इसलिए आप पकड़े रहो। तो कहने के तात्पर्य के भगवान का नाम इतना पावरफुल, वो पत्थर तैर जाता था। अब भगवान अपने हाथ से छोड़े तो पत्थर डूब गया। तो कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित सतकोटि महलिय महेश जिय जान। भोलेनाथ ने यह जिय में जान लिया कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सनकादि मुनि भगवान का नाम जपते जपते ब्रह्म सुख का भोग करते थे। नारद जान्यो नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी ने भगवान के नाम को प्रताप को जाना, हमेशा नाम जप करते हैं। और जग को प्रिय हरि हैं, और हरि को सबसे प्रिय नारद जी थे, क्योंकि नारद जी नाम जपते थे। अगर आप भगवान को प्रिय होना चाहते हैं, दुलरुआ होना चाहते हैं हनुमान जी के तरह, तो हनुमान जी ने बस में कर लिया। कह नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत सुरेव मनि भा प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जप्यउ हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राख्यउ रामु। अपतु अजामुल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, सबों ने भगवान का निरंतर नाम का जाप किया और मुकुट भय हरिनाम प्रभाऊ, मुक्त हो गए। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, सो सुमिरत भयो भाग ते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मैं तुलसीदास बना तो राम नाम का इस कल्प तरु वृक्ष है जो सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और कली कल्याण निवास, कलयुग में कल्याण का निवास है राम नाम। ये राम नाम को कल्प तरु माने हैं गोस्वामी तुलसीदास। कल्प वृक्ष अगर है तो राम 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 जपते रहो। जिस पेड़ के नीचे बैठ के जपने लोगे वही पेड़ तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष हो जाएगा। भगवान बुद्ध देखे थोड़ी कहते कि हम पीपले के नीचे बैठल है कि बरगदे के नीचे बैठ के भगवान के नाम का जाप करने लगे, आज वो वृक्ष पूजनीय हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास,
जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सने। ध्यान प्रथम जुग मख विधि पूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्मन मीना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिदत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दल सुरसाल। इसलिए सब पद का एक ही मतलब गोस्वामी जी ने पूरे वेद पुराण से दृष्टांत देते हुए समझाना चाह रहे हैं कि नाम जप श्रेष्ठ है। लास्ट वाली लाइन पूरा रामायण है। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिस दस हूं। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करिहं नाई रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाथी। इसलिए भाव से कुभाव से जिस तरह से भी बने नाम जपो। अनख आलस हूं, आलस भी लगे तो भी अपना राम 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 जपते रहो। भाव न बने तो भी जपते रहो। क्योंकि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। इसलिए भगवान का नाम जप भाव कुभाव अनख आलस हूं। जब आवे राम राम कहीं जे जमुआही तिन्हि न पाप पुंज समाही। इसलिए खूब भगवान का नाम जपना चाहिए। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं श्वास श्वास में राम कहू वृथा श्वास जनि खो। अना जाने इस श्वास की यावनी हो न हो। इसलिए हर सांस में भगवान का नाम, तो यही सब की भावना होनी चाहिए। और बाकी अपना घर गृहस्थी जो आप कर रहे हो करो। आधा एक घंटा नाम जप करो। बाकी हर कार्य करते हुए भी नाम जप कर सकते हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम शांति।